नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है लर्निंग मूवमेंट यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम द्विघात बहुपद के शाब्दिक प्रश्न को हल करेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, प्रश्न समझ में आता है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास जरूर करें। तो देखिए, हमारे सामने प्रश्न है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। देखिए, तब जब भी शाब्दिक प्रश्न आए उसे आपको ध्यान से पढ़ना है और उसी के आधार पर आपको उसका बीजगणितीय निरूपण करना है। तो देखिए, हम इसका बीजगणितीय निरूपण कैसे करेंगे। सबसे पहले हम मानेंगे। देखिए, हल माना कि, देखिए आपको यहाँ पर बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की निर्माण लागत ज्ञात करनी है। तो हम मानेंगे कि बर्तनों की संख्या x है, मान लिया। अब दूसरी चीज क्या होगी। देखिए, यहाँ पर क्या कहा गया है कि निर्माण लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। तो देखिए, प्रत्येक नग की निर्माण लागत क्या होगी, निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक। भाई, बर्तनों की संख्या क्या है, x है, तो उनके 2 गुने से 3 अधिक। ऐसा प्रश्न में कहा गया है। यहाँ पर आपको प्रश्न दिख रहा होगा, उसमें आप देख सकते हैं कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है, और उस दिन की कुल निर्माण लागत। अब कुल निर्माण लागत कैसे निकलेगी, जब आप बर्तनों की संख्या को प्रत्येक नग की निर्माण लागत से गुणा करेंगे। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार x, यानी कि बर्तनों की संख्या को हम प्रत्येक नग की निर्माण लागत से गुणा करेंगे तो हमें कुल निर्माण लागत पता लग जाएगी। और कुल निर्माण लागत हमें क्या दी हुई है, 90 रुपये। अब देखिए, यहाँ पर आप जानते हैं x को 2x से गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3x बराबर में 90, ठीक है। देखिए, यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। अब देखिए, ये क्या है, एक द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद के यहाँ पर हमें क्या निकालना है, इसकी शून्य निकालने, जो कि क्या होगा, हमारा हल होगा, ठीक है। तो शून्य निकालने के लिए क्या किया जाता है, जो x स्क्वायर का गुणांक होता है 2, यहाँ पर 2 है तो 2 को गुणा किया जाता है अचर पद से, यानी कि 90 से, ठीक है। अब देखिए, 2 को हम माइनस 90 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 180। इस माइनस को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, ये किस काम आता है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। अब हमें 180 के टुकड़े इस प्रकार करने हैं कि जोड़ने या घटाने पर 3x आए। क्या है कि भाई, जोड़ने घटाने पर 3x आए। अब देखिए, वो टुकड़े किस प्रकार करेंगे, आप यहाँ पर इन गुणनखंड करना भी सीखेंगे। देखिए कैसे। अब मैं 180 को किस प्रकार लिख सकता हूँ, 1 गुणा 180, ठीक है। आगे देखिए, 2 गुणा 90। अब आप सोच लेंगे हमें कब तक लिखना है, तब तक लिखना है आपको जब तक आपको पता ना लग जाए कि जोड़ने घटाने पर 3x कब आ रहा है। देखिए, यहाँ पर मैं 90 में 2 जोड़ूं या 2 घटाऊं, 3x नहीं आने वाला, 3 नहीं आने वाला, ठीक है। आगे देखिए, 3 गुणा 60। अब देखिए, मैं 60 में 3 जोड़ू या घटाऊं, मुझे 3 प्राप्त नहीं होने वाला, ठीक है। आगे देखिए, 4, 180 में 4 का भाग दीजिए तो क्या आएगा निकल के, 4 बार में 16 और 5 बार में 20, ठीक है। आगे देखिए, 5 को गुणा कीजिए, 6। देखिए, यहाँ पर 36 को 5 से गुणा करने पर 180 आएगा, मैंने कुछ गलत नहीं लिखा, ठीक है। आगे देखिए, 6 गुणा 30, ठीक है। 7 का भाग जाएगा नहीं, 8 का देखिए 8 दूनी 16, 2 20, 20 में 8 का भाग नहीं जाएगा, 9 सॉरी 8 का भी भाग नहीं जाएगा, 9 का 2 देखें, 9 का जाएगा कितनी बार, 20 बार, ठीक है। 10 का देंगे 18 बार जाएगा। आगे देखिए, 11 का नहीं जाएगा, 12 का देखिए 12 का 2, 180 में 12 का दोगे तो 15 बार जाएगा, ठीक है। देखिए, 18 में 12 का 2, 6 बचेगा,
6 और 0 60, 60 में 12 का भाग दो 5 आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 15 में से 12 घटाओ, कितने बचेंगे? 3 बचेंगे, ये रहा 3। और देखिए 18 में 10 घटाओ, 3 नहीं बचने वाले, 18 में 10 जोड़ लो, 3 नहीं बचने वाले। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस का क्या काम रहेगा? अगर जब आप एक्स स्क्वायर के गुणांक को अचर पद से गुणा करते हैं, अगर ऋणात्मक आता है तो उन दो गुणनखंडों को आपको घटाना है। जैसे ये कि यहाँ पर हमें गुणनखंड प्राप्त हुए 12 और 15, यहाँ पर क्या करना है? हमें 15 में से 12 घटाना है। कब घटाना है? यदि ये ऋणात्मक आता है। अगर ये धनात्मक आता तो हम इन संख्याओं को जोड़ते, किंतु यहाँ पर ये क्या आ रहा है? ऋणात्मक, इसलिए हम दो संख्याओं को घटाएंगे। ठीक है, और घटाने पर देखिए 3x आ रहा है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर माइनस का क्या काम होता है। देखिए अब आगे 2x स्क्वायर प्लस, ब्रैकेट में लिख लीजिए 15x माइनस 12x, 3x बचेगा। ठीक है, ये माइनस 90 बराबर में 0। देखिए आगे 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर में ये 0। ठीक है, आगे देखिए प्रथम दो और अंतिम दो में से उभयनिष्ठ लेना है, आपको पता ही है। ठीक है, आगे देखिए इसमें से क्या उभयनिष्ठ आएगा? x, क्या बचेगा? 2x प्लस 15। ठीक है, इसमें से क्या उभयनिष्ठ निकल के आएगा? माइनस का 6 कॉमन ले लें। ठीक है, माइनस का 6 कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 15, भाई 90 में 6 का भाग लगाएंगे 15 आएगा, बराबर में 0। अब इस पूरे में से क्या करो आप? 2x प्लस 15 को कॉमन लो और x माइनस 6 बचेगा, बराबर में 0। देखिए ये चीज़ आपको करनी आती होगी। देखिए हमने कुछ नहीं किया, पूरे में से 2x प्लस 15 को कॉमन लिया है, तो 2x प्लस 15 बाहर निकल जाएगा, क्या बचेगा? देखिए यहाँ पर ये तो बाहर निकल गया, तो क्या बचा? x। यहाँ पर ये बाहर निकल गया, क्या बचा? 6। ठीक है, x माइनस 6। अब आगे देखिए 2x प्लस 15 बराबर 0 या x माइनस 6 बराबर 0। देखिए अब यहाँ पर x बराबर क्या जाएगा? माइनस 15/2 या x बराबर 6। अब देखिए x क्या आती? बर्तनों की संख्या। अब बर्तनों की संख्या एक पूर्ण संख्या ही होगी। भाई बर्तनों की संख्या क्या होगी? पूर्ण संख्या होगी, यानी कि x का मान ये नहीं ले सकते अपन। अब देखिए यहाँ पर x बर्तनों की संख्या है, अतः x बराबर 6, x बराबर 6। अब देखिए बर्तनों की संख्या क्या निकल के आ गई? 6। अब प्रत्येक नग की निर्माण लागत, आगे देखिए प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत क्या है? 2x प्लस 3। x का मान क्या है? 6 प्लस 3 बराबर 15, यानी कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत क्या है? 15। अब देखिए यहाँ पर अगर आप प्रत्येक नग की निर्माण लागत को बर्तनों की संख्या से गुणा करेंगे तो आपको 90 ही प्राप्त होगा। इस तरह से हम इस शाब्दिक प्रश्न को हल करेंगे।